दोस्तों, शायद सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, वो अपने से दुगने एज के व्यक्ति से कहती है कि सुहाग रात कैसे बनाई जाती है। वो व्यक्ति जैसे ही ये बात सुनता है, बहुत हैरान होता है, घबराता है, शर्माता भी है और बिना कुछ कहे नजरें झुकाकर वहां से चला जाता है। वक्त आगे बढ़ता रहता है। कुछ वक्त बीतने के बाद वो लड़की फिर उसी इंसान से कहती है कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। अब इस बार उस व्यक्ति का चेहरा ना शर्माता है ना झिझकता है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो वहां से निकल जाता है। ये दूसरी बार था। थोड़ा वक्त और निकलता है, कुछ दिन बीतते हैं और वही लड़की फिर से उसी इंसान से कहती है कि मुझे जानना है कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। अब वो जो व्यक्ति था, जो कि उस लड़की की दुगना उम्र का था, वो कहता है कि तुम्हें इतनी ही इच्छा है तो किसी दिन मौका मिलेगा तो तुम्हें मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि सुहाग रात कैसे मनाई जाती है। बस वो वक्त था और थोड़े समय के बाद उन दोनों को वक्त भी मिलता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार वो सुहाग रात मनाते हैं। उस लड़की और उस व्यक्ति को ये अंदाजा ही नहीं था कि इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। उन लोगों को यही लग रहा था कि शायद इसकी भनक कभी किसी को नहीं लगेगी और हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। लेकिन जब एक दिन उसी लड़की का पिता अपनी लड़की को उस उम्र दराज व्यक्ति के साथ नग्न अवस्था में देखता है तो उसका खून खौल जाता है। लेकिन फिर भी उसकी बेटी थी, उसको समझाइश देता है और इस तरीके से मामला शांत किया जाता है। लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के बाद ये कहानी ये सच्ची घटना एक ऐसा ट्विस्ट लेती है कि एक व्यक्ति का खौफनाक तरीके से मर्डर हो जाता है। और ये मर्डर क्यों हुआ था, इसके पीछे की क्या सच्चाई थी, जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोगों को, गांव वालों को संभालना मुश्किल हो रहा था। पुलिस चाह कर भी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो मुलजिम थे, जिन्होंने ये घिनौना काम किया था, उसके ऊपर पब्लिक जूते, चप्पल, अंडे, लाठी जो भी उनको मिलता था वो सब बरसा रही थी। पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज तक करना पड़ता है। और ये सिर्फ उस जगह की बात नहीं है, बल्कि जहां जहां तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से खबर पहुंचती है, हर जगह लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है और साथ ही सबके मुंह से एक ही बात निकलती है कि हमारा समाज, हमारे रिश्ते, हमारी मर्यादाएं किस ओर जा रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर मेरे कहानी बताने का अंदाज आपको नहीं पसंद आ रहा या कुछ इसमें सुधार करने की जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। आपके सुझावों को ध्यान में रखकर उस पर पूरा अमल करूंगी। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की। मिर्जापुर के जमालपुर में थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम संतोष होता है। उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। सुबह का वक्त था। अपनी बेटी से कहता है, जिसका नाम सुमन होता है, अपनी बेटी सुमन से कहता है कि बेटा मैं खेत जा रहा हूँ, खाना बनाकर रखना, मैं 11 से 12 बजे तक आ जाऊंगा और उसके बाद मुझे शहर जाना है किसी काम से। इतना कहकर संतोष निकल जाता है। वक्त बीतता रहता है, तभी 12 से 1 बज जाती, 1 से 2 बज जाती है और तभी सुमन का भाई योगेंद्र आता है और वो कहता है कि तुम परेशान क्यों हो अपनी बहन को। तो बहन कहती है कि पापा खेत गए थे सुबह और कहकर गए थे कि खाना बनाकर रखना, मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक पापा घर वापस नहीं आए हैं, जाकर एक बार देख लो। बेटा कहता है कि कोई बात नहीं पापा, कोई पहली बार खेत गए हैं क्या, हो सकता है कुछ काम आ गया हो तो लेट हो गए हों, आ जाएंगे। इतना कहकर बेटा छोड़ देता है। वक्त बीतता जाता है, शाम हो जाती है, शाम के 7-8 बज जाती है और अब बेटी और बेटा
जो कि घर में थे, दोनों ही बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी न किसी चीज़ की चिंता होने लगती है, कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है कि आखिर पापा आए क्यों नहीं। सबसे पहले बेटा खेत जाकर देखता है, लेकिन खेत में पिता का कहीं कोई नामो-निशान नहीं रहता। उसके बाद जो उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जिनके साथ उसके पिता संतोष का ज़्यादा उठना-बैठना था, उन सभी के पास जाता है और सबसे पूछता है, लेकिन कहीं से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती। और अब इस तरीके से गाँव का माहौल था, गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलकर सिर्फ खेत में ही नहीं बल्कि जो आस-पास का जंगली एरिया था, वहाँ पर भी टार्च ले जाकर सब लोग संतोष को ढूँढने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन संतोष का कहीं कोई पता ही नहीं चलता। दूसरा दिन होता है, ये सच्ची घटना है 4 अक्टूबर 2022 की। अब दिन आता है 5 अक्टूबर का। तभी जो लड़का होता है संतोष का, वो गांव वालों और कुछ रिश्तेदारों को साथ में ले जाकर पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करवाता है कि मेरे पिता कल खेत गए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस ने इस केस को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, एफआईआर दर्ज करने के बाद छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ बेटा, बेटी और पूरा परिवार फिर से परेशान होकर संतोष को ढूंढता रहता है और इस तरीके से दूसरा दिन और दूसरी रात भी निकल जाती है, लेकिन संतोष का पता नहीं चलता। अब तीसरा दिन आता है, यानी कि 6 अक्टूबर। तभी बेटा फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचता है कि साहब 2 दिन हो गए, मेरे पापा का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और तब जाकर वहाँ के जो एसपी होते हैं, वो उस बेटे को बिठाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पापा की कोई दुश्मनी थी? तो कहता है कि नहीं सर, मेरे पापा बहुत शांत किस्म के आदमी थे, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, लेकिन उनके दोस्त बहुत ज़्यादा थे और सबसे उनके खास दोस्त थे राविंद्र अंकल। लेकिन मुझे एक बात ये परेशान कर रही है कि जब मैं पापा को ढूंढ रहा था तो पूरा गांव मेरी मदद कर रहा था पापा को ढूंढने में, लेकिन राविंद्र अंकल, जो कि मेरे पापा के सबसे खास दोस्त थे, वो मेरे साथ नहीं आए। और जब मैं उनसे पूछा भी कि मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा पापा अगर कहीं चला गया है तो मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी ना पता है, मुझे बताकर थोड़ी ना गया है। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। पुलिस को भी शक होता है और सबसे पहले वो राविंद्र को ही रिमांड पर उठा लेते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाकर बिठाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। पहले तो राविंद्र कुछ भी ना जानने की एक्टिंग करता रहता है, पूरी कोशिश करता है अपने बचाव में, लेकिन जैसे ही पुलिस अपने पे आती है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, थोड़ी कुटाई पिटाई होती है, तो राविंद्र ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और जो वो कहानी बताता है उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राविंद्र कहता है कि मैंने संतोष को मारकर गटर में फेंक दिया है, चैम्बर में, जो अपना टॉयलेट का चैम्बर होता है वहां फेंक दिया है। तुरंत ही वहां पर पूछा जाता है कौन से चैम्बर में, कहां पर, तो बोलता है वहां का पत्थर उठा के देखो, उसके अंदर तुम्हें संतोष की बॉडी मिल जाएगी। और पुलिस बताए अनुसार जब देखती है तो वाकई वहां गटर के गंदे पानी में जो संतोष की बॉडी है वो तैर रही थी और वहां से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी थी। अब राविंद्र से कहा जाता है कि आखिर तुमने अपने ही दोस्त की हत्या क्यों की? तो राविंद्र कहता है कि मेरे दोस्त की हत्या करने के लिए खुद उसकी बेटी सुमन ने मुझे कहा था। इतना कहना था कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक बेटी अपने बाप का कत्ल क्यों करवाएगी, और जबकि वो बेटी अपने पिता को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही थी, पिछले 3 दिनों से रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। और तब राविंद्र जो खुलासा करता है वो कुछ इस प्रकार था। वो कहता है कि दरअसल जो सुमन होती है संतोष की बेटी, जहां राविंद्र की उम्र भी लगभग 45 साल के आसपास थी, क्योंकि वो सुमन के पिता संतोष का दोस्त था। बोलते मेरा और सुमन का लव अफेयर था, हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध अक्सर बनते रहते थे, क्योंकि मैं संतोष का दोस्त था और जब चाहे मैं उसके घर में आ जाता था। कोई शक भी नहीं करता था और ना कोई मना करता था। और जब संतोष घर पे नहीं रहता था
ना ही संतोष का बेटा रहता था, तो हम दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते थे, जहां लड़की की उम्र 20 साल और उसके पापा के दोस्त की उम्र 45 साल के आसपास थी और इन दोनों के बीच में रिलेशन चल रहे थे। लेकिन एक दिन उसी वक्त संतोष आ जाता है और हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद मुझे भी बहुत कुछ सुनाता है, मैं वहां से चला आता हूँ, साथ ही अपनी बेटी के हाथ पैर जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मारना पीटना नहीं चाहता, लेकिन मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। एक बात का मजाक मत बनाओ, ये सब बंद करो, ये सब सही नहीं है। कहाँ तुम्हारी उम्र है, कहाँ उसकी उम्र है। बेटी को जितना वो रिक्वेस्ट कर सकता था, हाथ पैर जोड़ता है, पैर पकड़ता है कि प्लीज बेटा ये सब बंद कर दो, समाज में हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन बेटी को इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और एक तरफ जहां बेटी इन सब चीजों से बेखबर थी, वहीं दूसरी तरफ रावेंद्र 45 साल की उम्र में भी 20 साल की लड़की से रिश्ते बनाता रहता था। समझाने के बावजूद भी उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तभी एक दिन जो संतोष होता है अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हारी बहन की शादी करनी है, अगर तुम्हारी पहचान में भी कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, अपने दोस्त यारों से बात करके मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ही जल्द सुमन की शादी करनी है। और ये बात जैसे ही सुमन के कानों तक जाती है, सुमन तुरंत ही राजेंद्र को फोन करती है और उसे कहती है कि मेरा पिता मेरी शादी करने वाला है और अगर उसने मेरी शादी कर दी तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। और इस बात से दोनों गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और तभी सुमन कहती है कि तुम मेरे ही पिता को मार डालो, उसके बाद ना पिता रहेगा ना हमारे देश में कोई बंदिशें रहेंगी और हम मन चाहे जैसी जिंदगी जीना चाहेंगे जी सकते हैं। और इसी बात से जब संतोष 4 अक्टूबर को घर से खेत बोलकर गया था, तो सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त राविंद्र से भी मिलता जाऊं, उससे भी बात करता जाऊं। और वो राविंद्र के घर जाता है। जैसे ही राविंद्र के घर जाता है, राविंद्र ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, वो खाट पर बैठता है। तभी राविंद्र एक जो बड़ा जोर सा डंडा लेकर आता है और संतोष के सिर पर पूरी ताकत के साथ वार करता है और एक ही वार में संतोष वहीं निढाल होकर गिर जाता है। और उसके बाद राविंद्र जब तक उसको मारता रहता है तब तक उसकी प्राण नहीं निकल जाती और जब उसकी हत्या हो जाती है तो खुद सुमन भी वहां जाती है, साथ ही राविंद्र का बेटा भी वहां होता है और वो तीनों मिलकर संतोष की बॉडी को ले जाकर गटर में फेंकते हैं। हालांकि इससे पहले वो कोशिश यही करते हैं कि संतोष की बॉडी को कहीं दूर जंगल में दफना दिया जाए, लेकिन जब भी वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, कोई न कोई उन्हें रास्ते में दिख जाता था और उन्हें लगा कि शायद ये काम अब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो गटर में फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जब ये खुलासा होता है, लोगों को पता चलता है कि खुद उसकी अपनी बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, वो भी उस शख्स के लिए जो उसकी बाप की उम्र का था और वो भी अनैतिक संबंधों के लिए, अपनी सिर्फ जिस्म की भूख मिटाने के लिए। सच में लोगों में आक्रोश इतना था कि जब पुलिस उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पब्लिक टूट पड़ती है। लात, घूसे, डंडे जहां से भी वो मार सकती थी, जितना भी वो प्रताड़ित कर सकती, उन तीनों को प्रताड़ित करती है। साथ ही सभी का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि गांव में आज का भी एक कल्चर है कि गांव की बेटी, किसी की भी बेटी पूरे गांव की बेटी होती है और सभी लोग इतने शर्मसार हो रहे थे कि हम किसी को क्या बताएंगे, हम तो अपने गांव का नाम तक नहीं बता पाएंगे। अच्छा कि अगर कोई बताएंगे तो कहेगा अरे तुम उसी गांव के हो जिस गांव में उस लड़की ने अपने पिता को मार डाला था और अपने पिता के दोस्त के साथ चक्कर में थी। तो दोस्तों, इस तरीके से एक गंदी चीज, एक या यूं कहें कि एक गलत आदत, एक जिस्म की भूख ने पूरे दो परिवारों को तबाह करके रख दिया। साथ ही रिश्तों को इतना शर्मसार किया कि रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाए। किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, आज के समय में सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है,
बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।